दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले कर ले ये होमवर्क। बिजनेस में होगा बहुत ज़्यादा मुनाफा। आज आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो मेरी पूरी देखी तो आपको यकीनन ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि आप अपने बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना सच हो सकता है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए। हम आपको उन्हीं बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये न केवल आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाएंगी, बल्कि आपकी कंपनी को चलाने के लिए इसे आसान बनाएंगी। इनमें से कुछ आपकी पूंजी और लक्ष्य के लिए समान महत्व रखती हैं। यह न केवल आपके बिजनेस प्लान को ठीक करने के बारे में है, बल्कि ये सुनिश्चित करेंगी कि आप एक बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार हैं या उद्यमी बनने के लिए तैयार हैं। यदि आप प्लान की फाइनल स्टेज में हैं तो अपना बिजनेस शुरू करने से पहले पूरी कर लें ये चीज़ें। पहली जो बात है वो है यूएसपी का पता लगाएं। हर व्यवसाय को यूनिक सेलिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा सेक्टर होगा जो आपके प्रतिद्वंदी से आपको अलग करेगा। आप हमेशा कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो दूसरे आपको नहीं दे सकते, इसलिए मेरा उत्पाद आप खरीदें। यह कम लागत या बेहतर ग्राहक सेवा के रूप में हो सकता है। हालांकि यदि आपके उत्पाद में कुछ ऐसा नहीं है जो ग्राहकों को कहीं और नहीं मिले, तो आप सफलता के एक और कदम करीब होंगे। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले यूएसपी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको है ना, यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आप दूसरों से कुछ अलग बेचते हो। दूसरा है अपने बाजार को समझें। इसमें खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी है आप इसे गौर से समझने की ज़रूरत। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसका मार्केट और ग्राहकों को समझना बेहद ज़रूरी है। इस पर गहन शोध करना चाहिए। लक्षित ग्राहकों को खोजने और उनकी ज़रूरत को समझने से आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में मदद मिलेगी जो उनके लिए ज़रूरी है। यह बात प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में भी मदद करेगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों, अपने प्रतियोगी का निरीक्षण करें। अधिकांश लोग अपने प्रतियोगियों को समझने के लिए संख्या और विश्लेषणों पर भरोसा करते हैं, लेकिन आपको उनके इतिहास और बाजार में वर्तमान में उनकी स्थिति का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आपको उनकी रणनीति और उनके परिणामों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपके प्रतियोगी के पास एक स्थापित ग्राहक आधार और नेटवर्क है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके उत्पाद कितने अच्छे हैं। आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि अपने प्रतिद्वंदी को बस पीछे करना है, उनको पछाड़ना है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का एक लाभ यह भी है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है जो आपको संतुष्ट करे। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने प्रतिद्वंदियों की गलतियों से सीखने को मिलता है। यहाँ प्रतिद्वंदी का मतलब दोस्तों यह होता है कि जो सेम काम आपके जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं वहीं पर आपके साथ साथ और भी लोग वही काम करते हैं, लेकिन आपको उनसे सीखना है और अपने प्रोडक्ट को उनसे बेहतर बनाना है। चौथी बात दोस्तों इसमें है कि अपने लोगों से सलाह जरूर लेना चाहिए। यहाँ पर एक से भले दो, हिंदी की ये कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है। दो लोगों की सोच हमेशा एक बेहतर होती है। आपको सलाहकार और रिश्तेदार जान पहचान वाले लोगों से कुछ चुनौतियों को पार करने में आपको ज़रूर मदद लेनी चाहिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपनी व्यावसायिक योजनाओं के बारे में बात करना अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मदद प्रक्रियाओं में से एक है। कभी कभी बस इसके बारे में बात करने से आपको एक विजन मिल सकता है कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। आप अपने लोगों से अनुभव पर भरोसा जरूर कर सकते हैं। पांचवी बात दोस्तों यहाँ पर यह इन्होंने बताई है कि अपनी योजना में दोषों का पता लगाएं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों आप सबसे अलग नहीं हैं। आपके द्वारा बनाई गई प्रारंभिक योजना ना तो सही है और ना ही पर्याप्त है। आपको अपनी योजना को बार बार चेक करने की ज़रूरत है कि आप रियल में करना क्या चाहते हैं। इसमें जितना अधिक संशोधन करेंगे, जितनी बार उसको चेक करेंगे, उतना ही वह प्रोडक्ट बेहतर होगा। जितना संभव हो प्लान करें, गलतियां निकालें, कमियां निकालें। यदि आपको सुधार के लिए कोई दोष या गुंजाइश नहीं मिलती तो आप इसे सही नहीं कर सकते। अपने दिमाग का आइडिया पर काम करने और सुधारने के लिए समय दें। यह अंतिम परिणाम की कल्पना करेगी तुलना में अधिक योगदान देगा। छठी बात दोस्तों इसमें यह है कि सावधानी से चुने पार्टनर। यह वो कदम है जहां बहुत सारे व्यवसाय या उद्यमी गलती कर जाते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं जो फिलोसॉफी या फाइनेंशियली बैकग्राउंड के मामले में तो बहुत अच्छे होते हैं, जबकि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सुनिश्चित करें
कि वे आपकी कंपनी में वैल्यू ऐड करें। हाँ, पैसा और सेम फिलॉसफी की साझा करने में बिजनेस में वैल्यू एडिशन होता है, लेकिन आपको अपने साथी से अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। दिखावे वाले साथी बिल्कुल ना चुनें, साथी वही चुनें जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। सातवीं बात दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बताने वाला हूँ कि क्या आपके जीवन में सब कुछ सही है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले समझने की आवश्यकता है। बिजनेस चलाने के लिए बहुत समय और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यदि आपके पास इतने बड़े काम करने के लिए शारीरिक या वित्तीय मानसिक ताकत नहीं है तो आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। तो दोस्तों, ऊपर वाली जो मैंने 7 पॉइंट आपको बताए हैं, अगर यह 7 पॉइंट आपकी बताए हुए जो आप भी ट्राई कर रहे हो उस पर फिर बैठते हैं या आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो इन सभी 7 पॉइंटों को फॉलो करिए और अपने बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाइए। और ऐसी न्यूज़ के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस दिखाता रहूँगा। थैंक यू।